विधवा महिला को दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? यह प्रश्न केवल समाज का नहीं, बल्कि उस महिला के मन, उसकी परिस्थितियों, उसकी भावनाओं और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर एक शब्द में हाँ या नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्त्री की स्थिति अलग होती है, उसका जीवन संघर्ष अलग होता है और उसकी इच्छाएं भी अलग होती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह जीवन का एकमात्र आधार नहीं है। यदि किसी महिला के पति का निधन हो जाता है, तो यह उसके जीवन का बहुत बड़ा आघात होता है। वह मानसिक, भावनात्मक और कभी-कभी आर्थिक रूप से भी टूट जाती है। ऐसे समय में उसे सहारे, समझ और सम्मान की आवश्यकता होती है, न कि समाज के दबाव या तानों की। दूसरी शादी का निर्णय सबसे पहले उस महिला की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। यदि वह अपने जीवन में फिर से एक साथी चाहती है, भावनात्मक सहारा चाहती है, बच्चों के लिए पिता का साया चाहती है या अकेलेपन से बाहर निकलना चाहती है, तो उसे अवश्य ही दूसरी शादी करने का अधिकार है। भारतीय कानून और धर्म दोनों ही विधवा विवाह को स्वीकार करते हैं। आज का समाज भी पहले की तुलना में अधिक जागरूक और सकारात्मक हुआ है। लेकिन यदि कोई महिला अपने पति की यादों के साथ ही जीवन बिताना चाहती है, अपने बच्चों को ही अपना संसार मानती है या स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, तो भी उसका निर्णय पूर्ण रूप से सम्मान योग्य है। उसे किसी भी प्रकार से मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि तुम्हें शादी करनी ही चाहिए या अब तुम्हारा जीवन अधूरा है। जीवन अधूरा तब होता है जब हम अपनी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेते हैं। दूसरी शादी के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, भावनात्मक सहारा। इंसान सामाजिक प्राणी है और जीवन की लंबी यात्रा अकेले तय करना आसान नहीं होता। एक अच्छा जीवन साथी दुख सुख में साथ देता है, सुरक्षा की भावना देता है और जीवन में नई शुरुआत का अवसर देता है। दूसरी बात, आर्थिक स्थिरता। यदि महिला आर्थिक रूप से कमजोर है और उसे सहारे की आवश्यकता है, तो एक जिम्मेदार जीवन साथी उसके और उसके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। तीसरी बात, सामाजिक सुरक्षा। कई बार अकेली महिला को समाज में अनावश्यक टिप्पणियों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। एक सम्मानजनक विवाह उसे सामाजिक रूप से मजबूत बना सकता है। परंतु दूसरी शादी के कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। यदि महिला के बच्चे हैं, तो उन्हें नए व्यक्ति को स्वीकार करने में समय लग सकता है। नए रिश्ते में समायोजन की आवश्यकता होती है। कई बार ससुराल या समाज की मानसिकता भी समस्या बन सकती है। इसलिए जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर, परिवार से चर्चा करके और व्यक्ति के स्वभाव को समझकर निर्णय लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय दबाव में नहीं, बल्कि समझदारी में होना चाहिए। यदि परिवार केवल समाज के डर से शादी करवा रहा है, तो यह सही नहीं है। और यदि समाज यह कहकर रोक रहा है कि विधवा को दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए, तो यह भी गलत सोच है। समय बदल चुका है। अब स्त्री को अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने का पूरा अधिकार है। इतिहास में भी विधवा विवाह का समर्थन हुआ है। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इसका उद्देश्य यही था कि स्त्री को भी पुरुष की तरह दूसरा जीवन जीने का अवसर मिले। जब पुरुष अपनी पत्नी के निधन के बाद दोबारा विवाह कर सकता है, तो स्त्री को यह अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? समानता का अर्थ यही है कि दोनों को समान अधिकार मिले। मानसिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लंबे समय तक अकेलापन, अवसाद और निराशा का कारण बन सकता है। यदि महिला को लगता है कि दूसरा विवाह उसके जीवन में खुशियां और संतुलन ला सकता है, तो उसे सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। लेकिन यदि वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो उसे समय लेना चाहिए। घाव भरने में समय लगता है। बच्चों की दृष्टि से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण है। यदि नया जीवन साथी समझदार और स्नेही है, तो बच्चों को अच्छा वातावरण मिल सकता है।
परंतु यदि संबंध सही नहीं रहा तो बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए साथी का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि विधवा महिला को दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, इसका निर्णय वही स्वयं ले सकती है। समाज का काम केवल समर्थन देना है, निर्णय थोपना नहीं। यदि वह शादी करना चाहती है तो उसे पूरी गरिमा और सम्मान के साथ नया जीवन शुरू करने का अधिकार है। यदि वह अकेले ही जीवन जीना चाहती है तो भी उसका सम्मान होना चाहिए। जीवन एक बार मिलता है और हर व्यक्ति को खुश रहने का अधिकार है। विधवा होना कोई अपराध नहीं, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। उस परिस्थिति के बाद भी जीवन रुकता नहीं है। नई सुबह हर किसी के लिए होती है। इसलिए सही उत्तर यही है, जो उसके मन को शांति दे, जो उसके भविष्य को सुरक्षित करे और जो उसके आत्मसम्मान को बनाए रखे, वही निर्णय सबसे सही है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।